हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को डिवाइडेड सेप्टम की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। ये क्या होता है? ये डिवाइडेड सेप्टम जो होता है इसे डीएनएस कहते हैं, मतलब डिवाइडेड नेजल सेप्टम। ठीक है, ये होम्योपैथी इसे ठीक करती है विदाउट सर्जरी। ये सर्जिकल कंडीशंस होती है नोज़ की, नोज़ डिसऑर्डर है ये, और इसे होम्योपैथी में ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। जिसको डीएनएस मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल बिटवीन द नॉस्ट्रिल, मतलब जो नाक है, नाक की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती हैं राइट एंड लेफ्ट बिटवीन, मतलब कभी अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी टाइप का ऐसा लेयर हो जाते हैं, जिनके कारण से होता है ये कंजेनाइटल भी होता है, इंजुरी टू द नोज़ भी होता है, अगर बचपन में कभी चोट लग गई है उसके कारण भी होता है, बर्थ डिसऑर्डर भी है, किसी को जन्म से ही ये कंप्लेन प्रेजेंट होती है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी डीएनएस अपीयर हो जाते हैं, ट्रामा टू द नोज़, मतलब किसी तरीके की ट्रामा कंडीशंस होती हैं उनके कारण भी ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, डीएनएस आ जाते हैं। इनके बहुत ज़्यादा कारण होते हैं जो मैंने बताए, ये कॉमन है जिनकी वजह से डीएनएस होता है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे देखेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ द वन ऑफ बोथ नॉस्ट्रिल, मतलब सबसे जो मेन होता है वो जो नाक के जो छेद होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं, डिफ़िकल्टीज ब्रीथिंग होती है, मतलब प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते, दम घुटता है, ऐसा सिम्टम्स आते हैं, ना वो सो पाते हैं, जिसके कारण से उनको इंसोमेनिया की कंप्लेन अपीयर हो जाती है, रात भर जागते हैं, वो सो नहीं पाते क्योंकि प्रॉपरली वो सांस नहीं ले पाते, और कभी कभी मुँह से भी नहीं लेना बहुत प्रॉब्लम होती है उनको, तो इस कारण से नोज़ ब्लीडिंग भी होती है। कभी कभी किसी पेशेंट्स को नोज़ ब्लीडिंग भी अपीयर हो जाती है, साइनस पेन होता है, साइनोसाइटिस के जैसे भी लक्षण आते हैं, सिम्टम आते हैं, ड्राइनेस नॉस्ट्रिल हो जाती है, कभी कभी सूख जाता है पूरा, और स्नोरिंग्स भी आते हैं जिनको मैं प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुके हूँ, और हेडेक भी आते हैं, फेशियल बोन पेन होता है, मतलब फेस पे भी पेन अपीयर होते हैं, आइज स्ट्रेन हो जाती है, नेजल्स कंजेक्शंस होते हैं, कॉमन कोल्ड होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स भी अपीयर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है डीएनएस में। इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन है। वैसे फर्स्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्लियर, डिपेंडिंग ऑन कॉजेज़, जो मैंने कॉजेज़ बताए हैं उसके अकॉर्डिंग डीएनएस मेडिसिन होती हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन दी जाती हैं, तो उसके लिए आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और कम्प्लीटली आप क्योर हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक कॉमन मेडिसिन बताती हूँ, जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, पेन है, तो अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपको 60 to 70% रिलीफ आएगा। अगर आप 101% रिलीफ चाहते हैं डीएनएस में तो आप होम्योपैथी कंसल्ट करिए, क्योंकि ये सर्जिकल कंडीशंस है, सर्जिकल डिसीज़ है, इसे विदाउट सर्जरी इन होम्योपैथी में ट्रीट करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन फर्स्ट है फेरम फॉस 6x 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे फॉर 4 वीक के लिए। सेकेंड है अरुंडो 200 4 पिल्स 2 टाइम्स अ डे फॉर 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक बायोकेमिक मेडिसिन है, एक पोटेंशियल मेडिसिन है, ये दोनों मेडिसिन साथ में यूज़ कर सकते हैं, एक 4 वीक के लिए, एक 1 वीक के लिए। इन दोनों मेडिसिन को आप यूज़ करिए, आपको 50 to 60% रिलीफ आता है। अगर अदर कॉम्प्लिकेशन है, अदर कॉजेज़ हैं जिनके कारण ये डीएनएस है और बहुत टाइम से है, क्योर नहीं हो पा रहा है, तो मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि आप होम्योपैथी कंसल्ट कराएं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है डिवाइडेड नेजल सेप्टम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।